तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो लिनियो होता है वो मीवांग के गालों को पकड़ते हुए उससे बोलता है कि तुम मेरे पास से जाना भी चाहती हो या नहीं। जो सुनकर जो मीवांग होती है वो लिनियो के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलती है कि भाग जाओ यहाँ से। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और वो मुस्कुराते हुए मास्टर ली से बोलता है कि मास्टर ली आप यहाँ से जा सकते हो। जो सुनकर मास्टर ली भी ठीक है बोलकर अब वहाँ से चले जाते हैं। और अब मास्टर ली के वहाँ से चले जाने के बाद जो मीवांग होती है वो लिनियो के पास आते हुए उससे बोलती है कि मैं समझ गई, तुम उस ओल्ड मैन के सामने अपने प्लान को नहीं बताना चाहते थे, लेकिन अब तो वो चला गया तो तुम अब मुझे बता सकते हो कि तुम आगे क्या करने वाले हो। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो मीवांग से बोलता है कि मानना पड़ेगा तुम काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मैंने केवल मास्टर ली के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए भी बोला था और मैं तुम्हें भी अपने प्लान को नहीं बताने वाला। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो मीवांग होती है वो अजीब सा फेस बनाते हुए अपनी मन में सोचती है कि ये बास्टर्ड तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं करता। मैं एक किंग रियलम की कल्टीवेटर हूँ, लेकिन इसके लिए तो मैं ऐसी हूँ जैसे कि कुछ हो ही ना। और मीवांग को ऐसे सोचते हुए देखकर जो लिनियो होता है वो मीवांग से बोलता है कि ज़्यादा सोचना बंद करो, चलो अब यहाँ से चलते हैं। जो सुनकर मीवांग भी खुश हो जाती है और वो लिनियो से बोलती है कि अब तुम्हारा कहाँ जाने का प्लान है। और मीवांग की इस बात को सुनकर लिनियो उसको बताता है कि हम उस मनी को कलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं जो कि हमने बैट पर लगाई थी। और चूंकि अब जो मेरा लोकी सेक्ट है वो आउटर गैलेक्सी के अंदर अच्छे से स्टेबल हो चुका है, तो अब मेरे नेक्स्ट प्लान को पूरा करने का टाइम आ चुका है। और लिनियो के अब इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो रेड कशीनो के ऊपर आ जाता है। और अब रेड कशीनो को देखते हुए जो लिनियो होता है वो बोलता है कि जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पर आया था तो मैं थोड़ी जल्दी में था, इसीलिए मैंने इस जगह को अच्छे से नहीं देखा था, लेकिन अब मैं इस जगह को अच्छे से देख रहा हूँ तो सच में ये जगह तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। जिसके बाद अब हम लिनियो को देखते हैं जो कि उस जगह को देखते हुए बोल रहा होता है कि मानना पड़ेगा कि जो रेड कशीनो की ओनर है उसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो मीवांग होती है वो लिनियो से बोलती है, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम रेड कशीनो की इस ओनर को काफ़ी अच्छे से जानते हो। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो भी मीवांग से बोलता है कि मैं ही नहीं बल्कि तुम भी उसे काफ़ी अच्छे से जानती हो। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जब मीवांग होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। जिसके बाद अब हम रेड कशीनो की ओनर को देखते हैं जो कि देखने में थोड़ी घबराई हुई लग रही होती है। और वो वहाँ पर आकर लिनियो का वेलकम करते हुए उसे बोलती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मैं यहाँ पर काफ़ी देर बाद आपका वेलकम करने के लिए आई हूँ। और अब रेड कशीनो की ओनर को वहाँ पर देखकर जो लिनियो होता है वो मीवांग से बोलता है कि मीवांग अगर तुम लोगों के बारे में पढ़ना चाहती हो तो तुम रेड कशीनो की ओनर से पूछ सकती हो क्योंकि ये इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और लिनियो की इस बात को सुनकर जो मीवांग होती है वो लिनियो से बोलती है कि मुझे आखिर स्टडी की क्या ज़रूरत है, मैं केवल अपनी प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान देती हूँ। और इतना बोलकर जो मीवांग होती है वो अपने मन में सोचती है कि ये जो रेड कशीनो की ओनर है ये देखने में काफ़ी दयालु लग रही है, तो क्या जो लड़के होते हैं वो दयालु लड़कियों को ही पसंद करते हैं। और मीवांग ये सब कुछ सोच ही रही होती है, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो रेड कशीनो की ओनर की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि बॉस आपको पता ही है कि मैं बैट को जीत चुका हूँ, तो क्या आपने मेरे 3 बिलियन ब्राइट आयरन को तैयार रखा है। जो सुनकर अब जो रेड कशीनो की ओनर होती है वो थोड़ा घबराते हुए लिनियो को एक स्पेस रिंग देते हुए उसे बोलती है कि मास्टर लिनियो मैं केवल 5 बिलियन ब्राइट आयरन का ही इंतजाम कर पाई हूँ, लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। मेरी जो मैड है मैंने उसको भेजा है और वो बहुत ही जल्द 1 बिलियन ब्राइट आयरन का इंतजाम कर ले आएगी। और गाइस आप कंफ्यूज ना हो तो मैं बता दूँ, इन 5 बिलियनों में जो 3 बिलियन ब्राइट आयरन है वे लिनियो के है जो कि उसने बैट के रूप में दिए थे। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो भी उस स्पेस रिंग को ले लेता है और उस स्पेस रिंग को लेते हुए वो रेड कशीनो की ओनर से बोलता है कि बॉस क्यों ना हम दोनों एक बैट लगाए। आपने अपनी जिस मेड को 1 बिलियन ब्राइट आयरन लेने के लिए भेजा है, मैं शर्त लगाता हूँ कि वो 1 बिलियन ब्राइट आयरन नहीं लेकर आएगी। अगर वो लेकर आ गई तो मैं ये जो 5 बिलियन ब्राइट आयरन है ये भी आपको वापस दे दूंगा। और लिनियो की इस बात को सुनकर जो रेड कशीनो की ओनर होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। और जो मीवांग होती है वो भी शौक होते हुए बोलती है कि क्या लिनियो पागल हो चुका है जो कि ये केवल एक लड़की के लिए 5 बिलियन ब्राइट आयरन पे कर रहा है। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो रेड हेवन पवेलियन की ओनर होती है वो लिनियो से बोलती है कि ठीक है मैं मास्टर लिनियो के साथ में बैट लगाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बैट लगाने से पहले मैं मास्टर लिनियो से जानना चाहती हूँ कि अगर मैं बैट को हार गई तो मास्टर लिनियो मुझसे क्या लेना चाहेगी। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो रेड कशीनो की ओनर से बोलता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। और लिनियो के इस तरह के जवाब को सुनकर जो रेड कशीनो की ओनर होती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलती है कि मास्टर लिनियो प्लीज़ थोड़ा तमीज़ से, क्योंकि आप काफ़ी गंदे शब्द बोल रहे हैं। और अब रेड कशीनो के ओनर को इतना ज़्यादा शौक देखकर जो लिनियो होता है वो अपने मुंह को घुमाते हुए रेड कशीनो के ओनर से बोलता है कि तुम मेरी बात का गलत मतलब समझ रही हो, मैं बस चाहता हूँ कि तुम मुझे इनर डोमेन तक जाने के लिए कंपनी दो। और अब इनर डोमेन में जाने का नाम सुनकर जो रेड कशीनो की ओनर होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो मीवांग से बोलता है कि मीवांग मैं इससे अकेले में कुछ बातें करना चाहता हूँ, तो इसीलिए तुम प्लीज़ बाहर जाओ। जो सुनकर मीवांग भी ओके बोलकर बाहर चली जाती है।
और अब उसके वहाँ से जाने के बाद जो लिनियो होता है वो रेड कसिनो की ओनर से बोलता है कि अब यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो मिस नानरू अब हम दोनों बातें कर सकते हैं। और अब लिनियो के मुंह से अपने रियल नाम को सुनकर जो नानरू होती है वो भी काफी ज्यादा शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलती है कि मैं नहीं जानती कि तुम्हें कैसे मेरे सरनेम के बारे में पता लगा, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं इनर डोमेन के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाने वाली। और अब नानरू की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो उसके काफी ज्यादा करीब आ जाता है, और वो उसके करीब आते हुए उससे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम जाना तो चाहती हो, लेकिन तुम्हें लोग जाने नहीं देंगे। मैं जानता हूँ कि तुम बुद्धि सेक्ट की एल्डर डॉटर हो, और जो बुद्धि सेक्ट की इस टाइम पर सेक्ट मास्टर है वो तुम्हें जिंदा नहीं देखना चाहती। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो नानरू होती है वो लिनियो से बोलती है कि मेरी जब मदर मर गई थी तो मैं बुद्धि सेक्ट को छोड़कर आ गई थी, तो वो फिर अभी भी मुझे क्यों मारना चाहती है। और अब नानरू की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो नानरू से बोलता है कि तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम्हारी लाइफ अभी भी खतरे में है। और अब इस बात को सुनकर जो नानरू होती है उसे भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में बोलती है कि अगर वो मुझे मारना ही चाहती है तो वो अभी तक मुझे मारने के लिए क्यों नहीं आई। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो नानरू से बोलता है कि वो तुम्हें केवल इसीलिए मारने के लिए नहीं आई क्योंकि वो जानती है कि अभी मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन जैसे ही मैं आउटर गैलेक्सी को छोड़कर जाऊंगा वो तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर आ जाएगी। तो इसीलिए तुम्हारे पास मौका है कि तुम यहाँ से भाग सकती हो, क्योंकि अभी तुम्हारे पास 5 बिलियन ब्राइट आयरन है, इनसे तुम आसानी से यहाँ से निकल सकती हो। जो सुनकर अब जो नानरू होती है वो भी लिनियो से बोलती है कि ठीक है, तो फिर मेरी मेड को आने दो, अगर मेरी मेड यहाँ पर आ जाती है तो फिर मैं आपसे ये 5 मिलियन ब्राइट आयरन जीत जाऊंगी। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो नानू से बोलता है कि तुम्हारी जो मेड है वो बहुत ही जल्दी यहाँ पर आने वाली है, और जिसके बाद पता लग जाएगा कि तुम जीतती हो या मैं। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो मेड होती है वो वहाँ पर आ जाती है, और वो वहाँ पर आकर कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन तभी जो नानू होती है वो बोलती है कि लो देखो वो यहाँ पर आ गई। लेकिन तभी हम उस मेड को देखते हैं जो कि घबराते हुए नानू से बोलती है कि मास्टर मैं सभी के पास गई थी, जिनमें से की जो स्टोर है उन्होंने मुझे टोटल 30 मिलियन ब्राइट आयरन दिए हैं, और जब मैं 7 कंपनी के पास गई तो वे देने के लिए तो तैयार है, लेकिन वे मुझसे बोल रहे हैं कि वे बदले में ब्राइट आयरन का 3 गुना लेंगे। जो सुनकर जो नानरू होती है वो भी समझ जाती है कि वो इस बैट को हारने वाली है, और वो उस मैट से बोलती है कि ठीक है तुम यहाँ से जा सकती हो। जिसके बाद अब जो नानरू होती है वो घबराते हुए लिनियो से बोलती है कि यंग मास्टर क्या मैं आपके साथ में चल सकती हूँ, क्योंकि 1 बिलियन ब्राइट आयरन बहुत ज़्यादा है और वो मैं आपको इतनी जल्दी पे नहीं कर पाऊंगी। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो वहाँ से जाते हुए नानू से बोलता है कि तुम्हें देने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम उन्हें अपने ही पास रख सकती हो, लेकिन आज रात तैयार रहना क्योंकि हम आज रात ही यहाँ से निकलेंगे। और आज रात ही निकलने का नाम सुनकर जो नानू होती है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए बोलती है कि यंग मास्टर क्या हुआ, आप इतनी ज्यादा जल्दी में यहाँ से क्यों निकलना चाहते हो। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो नानू की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि क्योंकि मैं यहाँ से जल्द बुद्धि सेक्ट के अंदर जाकर तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, ताकि तुम बुद्धि सेक्ट में वापस से अपने थ्रोन को पा सको। वो इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो वहाँ से जाने लगता है, और वो जाते हुए नानू से बोलता है कि तुम्हारे पास जो भी कीमती चीज है उन सभी को कलेक्ट करो और मुझे लोकी सेक्ट के अंदर मिलना। जो सुनकर अब जो नानू होती है वो भी लिनियो का शुक्रिया था बोल देती है, और लिनियो के वहाँ से चले जाने के बाद जो नानू होती है वो अपनी मेड को बुलाते हुए उसे बोलती है कि यहाँ के सभी शॉप ओनरों को इकट्ठा करो, क्योंकि हम अपने कसिनो को अभी के अभी बेचने वाले हैं। जो सुनकर जो वो मेड होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है, और उसी के साथ जो अब हमारा एपिसोड है वो भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।